मैं हूं अताउर रहमान खान। एनटीवी पर एक सिलसिला जारी है बातचीत का, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एपिसोड में एक नई और मुनफरिद शख्सियत मौजूद होती है। लेकिन आज की एपिसोड जो आज की किस्त वो क्यों अहम है, उसकी वजह यह है कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका काम यह है कि वो कलमकारी तो करते हैं लेकिन लेंस के जरिए वो तहरीर तो पेश करते हैं आपके सामने, लेकिन एक तस्वीर की सूरत में। बल्कि यूं कहना चाहिए कि लम्हों की याद को इस तरीके से, इस सलीके से कैद कर देते हैं कि अगर आप सदियों बाद भी उसे देखें तो वो लम्हा बिल्कुल ताज़ा हो आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ गालिब हसनैन भाई को कि उन्होंने हमें वक्त दिया, हमारी हौसला अफजाई की। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गालिब भाई? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र सब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया बातचीत के प्लेटफॉर्म पे, हम बातचीत करने का मौका दिया हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर ये चीज़ तो स्पेशली तुम्हारे साथ मुसलसल एक इंटरेक्शन रहता है जी डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से जी भी। जी जी। लेकिन एक चीज़ है कि आपने मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट की थी, हम्म, बस वक्त नहीं मिल पा रहा था। और हाँ। लेकिन बस बहरहाल आज वक्त मिल देर गया, मैंने आयत, बोला यार हाँ देर आज कर आयत, लिया जाए। देर आयत और जबरदस्त आयत, ये बात है। तो मुझे बताएं गालिब भाई, एक बात बताएं कि एक आपका जो इब्तिदा है वो आपकी जो तालीम है वो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन फिर उसके बाद आपने कुछ टाइम जर्नलिज्म भी किया, लेकिन आज आप पाकिस्तान के उन चुनिंदा फोटोग्राफर्स की लिस्ट में कि जो पाकिस्तान को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो एक सफर है जिसमें एक यहाँ से वहां, वहां से वहां, लेकिन आज अपने आप को आपने मनवा लिया। तो ये सफर कैसा था पूरा? यार मेरा सफ़र मेरे हिसाब से तो मुश्किल रहा, क्योंकि मैंने अच्छा। फोटोग्राफी समझ लें कि काफी, मतलब ये कह लें कि अपने बैचलर्स और अपने मास्टर्स के बाद शुरू की। जी। इट्स नॉट लाइक कि मैं बचपन से फोटोग्राफी कर रहा था या जवानी में हम्म आके मुझे कैमरा उठाने का टाइम मिल गया। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे हम्म एक चीज क्लिक की कि फॉर एग्जांपल जब जॉब आप कर रहे होते हैं या हम्म। जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और दिस इज वेयर यू रियलाइज कि यार आप नौकरी वाले हैं या आप नौकरी वाले नहीं हैं। सही। ठीक है, वो आपको एक एहसास आ जाता है, बिल्कुल। और वो चीज़ मैंने फौरन रियलाइज कर ली थी कि इसको किस हम्म तरीके से हैंडल करना है। हम्म। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। और हाँ, नहीं लेकिन हाँ, बनना ये चाहते थे एक आप? क्रिएटिव एलिमेंट, हाँ, एक आप शुरू से फोटोग्राफर नहीं बनना क्रिएटिव चाहते? एलिमेंट था। नहीं, अच्छा। तो ये क्या मतलब, ये हादसाती तौर पे हुआ, हैरत अंगेज अंदाज में हुआ, ये क्या हुआ ये? ये मेरे लिए तो हादसाती तौर पे कह लो, मजबूरी के उस पे कह लो, या फॉर एग्जांपल मुझे जो एक हाँ। जिस टाइम के ऊपर मैं एक डायरेक्शन देख रहा था, मुझे हम्म सबसे पहले यही एक डायरेक्शन हम्म। दिखी कि मुझे एक इजी वे लगा कि यार इसको हाँ। अगर स्टार्ट कर ले जाए तो आप चीज़ों को जल्दी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और हम्म। अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अच्छा, वो तो आपने ज़ाहिर है कि उसे अपनाया और आज बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफी है और लोग जानते हैं आपको। लेकिन आज की जो करंट सिचुएशन है, देखिए पूरी दुनिया बंद हो चुकी है, और जो आप लोगों का जो फोटोग्राफी का ताल्लुक है वो बुनियादी तौर पे इवेंट मैनेजमेंट से है, और पूरी इंडस्ट्री बंद हुई हुई है। टूरिज्म की बात हो या इवेंट प्लानिंग की बात हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो आज का फोटोग्राफर है, तो वो क्या कुछ और सब्स्टिट्यूट की तरफ जाए या फिर उसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज खुद तलाश करनी है इस ऐसी सिचुएशन के अंदर? यार आई थिंक फोटोग्राफी जो एक प्रोफेशन है, उसमें हम्म जिन्होंने लोगों को चीज़ें अपनी संभालनी है, तो वो अगर चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको ये पता है कि यार काम के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट कितनी ज़रूरत है, अपने काम को मार्केट कितना करना ज़रूरी है और अपने लिंक्स बनाना कितना ज़रूरी है, वो ही चीज़ें आगे ग्रो हम्म। करती हैं और वही चीज़ें आगे आपको लेके चलती हैं। इट्स नॉट सही। लाइक कि काफ़ी मैं अपने अपने आप से भी अच्छे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ, हम्म अपने आप काम से भी अच्छे लोगों को जानता हूँ, जो कि हम्म बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम्म। लेकिन मसला सारा क्या है कि उनके अगर वो ताल्लुकात नहीं है, उनका वो सोशल सर्कल नहीं है, उनके पास वो हम्म कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो उनको वहीं आगे वो लैग कर रहे हैं। तो ये हम्म चीज़ें मैटर करती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर
मैं ये चीज की तमीज इसलिए बांध रहा हूँ कि हमारे प्रोफेशन के अंदर एक चीज बड़ा है कि पब्लिक जो इस प्रोफेशन में उतरती है वो ये हमेशा सोचती रहती है कि यार इससे गुजारा होगा या नहीं होगा। सही। ये कोरोना से हाँ। पहले की मैं आपको जी सिचुएशन जी, सुना रहा हूँ, ठीक है? मतलब लोग कहते, हम उसमें कहते लोग थे ना एक कि घबराहट अगर के अगर शिकार हम रहते हैं। अगर हम किसी से कहते थे कि हम फोटोग्राफर हैं, तो लोग कहते थे वो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो? वो तो ठीक एक है। तो चीज ये भी है, दूसरी हाँ, चीज ये भी, हाँ, मैंने तो दूसरी सुना चीज है। ये भी है कि जो खुद फोटोग्राफर है, जी। ये तो आप कह रहे हैं ना दूसरे की बात, मैं तो हाँ। एक फोटोग्राफर का खुद एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो अच्छा। वो खुद एक इस घबराहट में मुसलसल रह रहा होता है, जी। क्योंकि ये प्रोफेशन आपको मुसलसल ऑन योर टोज रखता है। सही। विद योर इक्विपमेंट, विद योर मार्केट, विद योर कॉन्टेक्ट्स, आपको मुसलसल अपडेट अपना आपको करना होता है, आपको अपनी चीजें सारी उस हिसाब से चलानी होती हैं, उस बिल्कुल। हिसाब से चीजें होती हैं। अच्छा, काफी लोगों को मैं ऐसे भी जानते हैं लोग के, स्पेशली जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं या जो दूसरे काम कर रहे हैं, वो शिफ्ट पे काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, वो सुबह की नौकरी उनकी अलग है और शाम में वो इवेंट्स और ये सब कर, ठीक है जी। ना? तो वो तो लेकिन वैसे बात है, उसके पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल है, उनका काम करने का जो नजरिया है, लोगों ने एक, कोई भी चीज जो है ना वो रेडीमेड नहीं होती है, उसमें आपको कोई ना कोई चीज में जाहिर है कि स्ट्रगल उसमें करनी जरूरी है और बिल्कुल आपका बात, सही बात पेशेंस है। रखना जरूरी है, ताकि और आप उस डायरेक्शन में रहें। इट्स जी। नॉट लाइक कि आप इधर से उधर जंप हाँ, करते रहें। आप ये बहुत अपने आप को जरूरी अगर है। किसी मनवाना चाहते हैं, वही वाली चीज है। वो आपने जैसे मुझसे पूछा ना कि हम्म। लैंडस्केप को अगर सिर्फ लैंडस्केप फोटोग्राफर ही बनना है तो वो हम्म। लैंडस्केप करता रहे, या फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो एक आर्टिस्ट होता है वो फिर माना उसी में जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर गालिब है तो वो, हम्म। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरी जो व्यूअर, मैंने ये चीज व्यूअर्स पे छोड़ी हुई है, कुछ को सही। मेरे लैंडस्केप पसंद है, कुछ को मेरा वेडिंग से काम हम्म। पसंद है, कुछ को मेरा प्रोडक्ट शूट पसंद है, ठीक है। हम्म। हम्म। लेकिन फॉर एग्जांपल जहां आपको लगे कि यार मेरा काम लैंडस्केप के, मेरे पास ऑर्डर हम्म। ज्यादा आने लगे, उनके फ्रेंड्स के हम्म। ऑर्डर ज्यादा आने लगे, एजेंसीज मुझे उस हवाले से हम्म। कांटेक्ट करने लगी, तो आप अपनी डायरेक्शन को भी समझें और आप क्या चाहते हैं वो भी समझें। ठीक। मैं कितने फैशन फोटोग्राफर्स को जानता हूँ जो वेडिंग्स करते हैं, सही। बट दे डिडंट अपलोड, दे हम्म। डिडंट शेयर, जस्ट बिल्कुल। बिकॉज कि वो अपने आप को वेडिंग फोटोग्राफर रिकॉग्नाइज कराना नहीं चाहते। वो नहीं। अपना ब्रेड एंड बटर तो चला रहे हैं उससे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को फैशन फोटोग्राफर रखना चाहते हैं। हाँ। तो इस चीजों को समझना बड़ा जरूरी होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस पे क्या कमा रहे हैं, क्या हम्म। प्रोजेक्ट है, इन चीजों को उस हिसाब से देखें। अच्छा, ये तो सारी चीजें जाहिर है कि मैंने तज़किरा किया, लैंडस्केप है, ये सब आपका सब महारत हासिल आप सब में, लेकिन जो पर्सनली मुझे पसंद है ना, वो आपके पोर्ट्रेट्स हैं। उसकी क्या वजह, जाहिर है, और वो भी वो जो आपने नॉर्दर्न एरियाज में जाकर पहाड़ी इलाकों में शूट किया था। उसकी वजह ये कि एक बच्ची है, और बच्ची के ये तस्वीर कितनी सी होती है, ये एक छोटी सी स्क्रीन में आ जाती है, लेकिन उसके उस तस्वीर में उसके चेहरे के खदोखाल, उसकी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, उसके सूखे हुए लब, उसकी तिश्नगी के बारे में कहानी सुना रही है, उसकी पेशानी के बल उसकी परेशानियां बता रहे हैं। ये एक पूरी दास्तान, एक पूरा अफसाना एक सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर में मौजूद है। तो ये वाकई में इसकी भी कोई तरकीब होती है, कोई तरतीब दिया जाता है मामला, या फिर ये हैरत अंगेज तौर पर खुद ही हो जाता है, जो कि समझने वाले की निगाह से देखा जाए तो? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें जैसे शक्ल देख के पता चल जाता है कौन कितने पानी में है, अच्छा। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हाँ। हमें जैसे फेसेस का होता है ना, रिकॉग्निशन हो जाती है कि हम्म। यार ये फेस डिपिक्ट करता है यहाँ का कल्चर, यहाँ के रस्म रिवाज को और यहाँ के मौसम को, ये चेहरा बिल्कुल बयान कर रहा है। ठीक। वो चेहरे फिर वो पोर्ट्रेट्स खुद ब खुद बोल रहे होते हैं। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं थरपारकर गया हूँ तो हम्म। थरपारकर के जो मैंने पोर्ट्रेट्स किए हैं, हम्म। वो वहाँ का मौसम, वहाँ की गर्मी, वहाँ का शिद्दत, वहाँ का हम्म। गुर्बत, वो सब चीजें उनके चेहरों पे दिख रही हैं। नजर आएगी, सही। मैंने एक प्रेजेंटेशन के अंदर नॉर्दर्न एरियाज की भी गुर्बत दिखाई है और मैंने हम्म। एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो थरपारकर की भी गुर्बत दिखाई है। हम्म। लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज की गुर्बत है उसमें उसके चेहरा, उसके जो गाल हैं वो फिर भी गुलाबी हैं, क्योंकि ठीक। उसको जो मौसम मिल रहा है, उसको जो सर्द हाँ। मिल रही है, सही। उसको जो ताज़ा खुबानियाँ मिल रही हैं, या फॉर हम्म। एग्जांपल उसको ताज़ा फल मिल रहा है, वो फ्रेश मिल उधर रहा तो है। गरीब है वो जी, तेल भी खुबानी का मिला उसको। वो गरीब है, हम्म। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन हाँ, वो उसकी जो गुर्बत का फैक्टर है वो अलग है, हम्म। ठीक है। जो थरपारकर में बच्चा है उसका गुर्बत का फैक्टर बिल्कुल अलग है। हम्म। उनके पास दूध तो है, उनके पास दही निकालनी है, वो लस्सी तो हम्म। बना रहे हैं, वो सही। मकई की रोटी तो बना रहे हैं,
लेकिन वो जो एक हार्श वेदर है, वो जो एक हम्म हार्शनेस उनकी जिंदगी के अंदर है, फिर एक चीजों की किल्लत है, वो उनके चेहरों पे ज्यादा है। तो सही। वो आपको गुर्बत, अच्छी बात है, हमारे यहाँ जब तक वो चेहरे के ऊपर जब तक मट्टी ना लगी हुई हो, हाँ उसके बाल बिखरे हुए ना हो, तो गुर्बत ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। जी, हाँ, लेकिन ये है कि वो पोर्ट्रेट आंखें बता जानदार देती हैं। होते हैं जो कि कल्चर को और वहाँ के हालात को ज्यादा बेहतर तरीके से बता रहे हैं। जी, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, आंखें बोलती हैं। अब जैसे आपकी एक तस्वीर ऐसी है, मैं ज़ाहिर है कि हमारा मीडियम ऐसा है कि हम इसको बीच में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन एक बूढ़े अंकल थे और वो भी इलाकाई पहाड़ी इलाके की थी, तो उनकी आँखों की ऐसी चमक थी और आँखों में ऐसा धुंधलापन था, जो आपको पूरी उनकी दास्तान बयान कर रहा था। अगर इस निगाह से देखा जाए, तो फ़ोटोग्राफ़ी भी एक अफ़साना निगारी है ये भी। इसमें भी आप अफ़साने पूरी-पूरी दास्तानें बयान कर रहे हैं। तो एक ये भी एक देखा जाए तो अदब का हिस्सा है। लेकिन शायद हमें उस निगाह से हम लोग देखते नहीं हैं, उतनी अहमियत इस शोबे को नहीं देते। लेकिन अच्छा, देखिए आज नया फ़ोटोग्राफ़र है, वो तैयार हो रहा है अपने अपने आने वाले मुस्तकबिल में के लिए, और इस शोबे को वो अपने मुस्तकबिल के तौर पे अपनाना चाहता है, मुकम्मल तौर पे। ये नहीं कि अगर ईद के बाद वो फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर देगा, वैसे कॉल सेंटर में काम कर रहा है या वैसे कहीं और का, नहीं, वो मुकम्मल तौर पे इसे अपनाना चाहता है। तो उसे अपनी ज़ाहिर है कि उसका ये जो वक़्त है, ये उसका तालिब-इल्मी का वक़्त है, या वो उसे अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल करना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ें हैं जो उसके शख्सियत का हिस्सा होनी चाहिए, जो उसे अपनानी चाहिए, जो उसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए, या एक सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए? देखिए, अगर हुँ, तुम्हें याद हो कि या ना याद हो, तुम मेरी हाँ। क्लास में थे, जी, जी। ठीक है? हाँ, और शायद मैंने तुमसे डायरेक्टली ये चीज़ पूछी थी कि तुम वाक़ई फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते भी हो हाँ, कि नहीं, हाँ, मैं ठीक भाग है? जाता था। और हाँ, ये शायद मैं, हाँ, मतलब भाग जाते थे, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आपका इंटरेस्ट, देखिए एज़ अ हाँ, टीचर तो जी। अगर बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं है तो भी पता चल जाएगा, और अगर बच्चा जो है वो हुँ, बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रहा है तो भी जी, पता चल जाएगा, सही। ठीक है? और कौन सिर्फ पास कोर्स करने के लिए बैठा हुआ है ये भी पता चल जाता है, ठीक है? हुँ, एक चीज़ बिल्कुल ऐसा ही है, और सही। हमने भी कोर्सेज़ ऐसे ही पढ़े हैं। ऐसा नहीं है हाँ, कि हम पढ़ाने खड़े हुए हैं तो हमें बच्चों का पता है। हम भी हाँ, बच्चे जब स्टूडेंट थे, हम भी इसी हाल में थे कि आज सही। सी ग्रेड आ जाए और डी हाँ, ग्रेड आ जाए और बस क्लियर हो जाए और सही। 2 जीपीए बन जाए और 4 जीपीए बन हाँ, जाए, बस इन्हीं चक्करों में होते थे। वो हाँ, अलग बात है कि बैक एंड पे यही चल रहा होता है कि यार नीचे उतर के जो है वो कैफेटेरिया में जाके क्या खाना है और पैसे हाँ। इतने और ये इतने। ज़िंदगी हुँ, सबकी ऐसे ही गुज़रती है, जी। ठीक है? लेकिन चीज़ें सारी ऐसी हैं कि जो जो के इंटरेस्ट है, जिसका जो ये हुँ, चीज़ करना चाहता है, जो हुँ, फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, वो ज़रूर बने, लेकिन हुँ, अपने आप को ज़रूर मनवाए अपने हुँ, काम से, जी, ठीक है? अपनी चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करें, में जिसे कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको सही। अच्छा पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आप एक बिल्कुल। मिसाल ले लें, जो जो शायरी करना चाहता है और उसने हुँ, मीर अनीस नहीं पढ़ा, तो वो शायरी नहीं, कैसे करेगा? नहीं कर सकता, नहीं उसके कर पास सकता। वो अल्फाज़ों का वो मजमूआ ही नहीं मौजूद, कि उसके पास वो डिक्शनरी नहीं मौजूद, जो उसको जो वो चीज़ें पता ही नहीं है कि जो वो किन डेक्लेमेशन तरह मीर के अनीस ने अल्फाज़ों को बयान किस किए, तरीके से यूज़ करना है। जी, जो डेक्लेमेशन, जो मंज़रकशी मीर अनीस के यहाँ है, वो तो आपको गालिब में भी नहीं मिलती। अगर इस रूह से जो मर्सियों का शहंशाह है मीर अनीस, तो वो तो कहीं और है ही नहीं, जो आपने बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसा ही नाम है, लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ाहिर है कि अब ये शायद मैं इस वाले मामले में, ये वाली फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा अम, लाइल्म हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जो लोग देख रहे होंगे, जो इस शोबे से मुताल्लिक़ हैं, इब्तिदाई दौर में उन्हें कौन-सा कैमरा यूज़ करना चाहिए, कौन-सा लेंस होना चाहिए, बिल्कुल इनिशियली स्टेज में, ताकि फिर आगे-आगे चल के जो चीज़ें होती हैं, वो बदलती जाती हैं। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि हुँ, आपके पास जो बजट है, आप उसमें वो चीज़ ले लें। सही। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पिछले 10 साल से अगर फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, तो हुँ, आज भी मैं उस चीज़ पे नज़र रख के बैठा हुआ हूँ जो मेरी जेब में नहीं है, ठीक है? अच्छा। ये एक जिसे कह लें कि ये ये नहीं है कि मेरा नाशुक्रापन है, ये इस हुँ, फ़ील्ड की डिमांड भी है और जी। मेरे काम करने का अंदाज़ भी यही हो जाता है कि आपको कोई ना हुँ, कोई चीज़ चाहिए, प्रॉप्स चाहिए, एक्सेसरीज़ चाहिए, सही। कोई नई अपग्रेडेशन चाहिए, आपको कोई ना कोई चीज़ इस तरह की हुँ, ज़रूरत रहती है। तो जी। आप हमेशा एक मिसाल ले लें कि जैसे आप ये सोच रहे होते हैं कि यार हुँ, मैं कैमरा लूँगा, मैं वॉइस हुँ, रिकॉर्डर लूँगा, फिर मैं कैमरा लूँगा, फिर मैं कोई ट्राइपॉड लेके, स्टैंड लेके, लाइट लगा के फिर शूटिंग शुरू करूँगा। लेकिन सही। अगर आप
आपके पास अगर कंटेंट स्ट्रांग है, आपके पास कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो आप वो सारे काम मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। और ये बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं कि जिसके अंदर फूड फोटोग्राफी हो, जर्नलिज्म का काम हो, इंटरव्यूज का काम हो, इसी तरीके से वीडियो का काम हो, फिल्म मेकिंग का काम हो, लोगों ने वो सारे काम मोबाइल फोन से भी किए हैं और जी। वो चीजें अपलोडेड की भी हैं और लोगों ने वो चीजें बताई भी हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये तो जैसे कह लेना कि अब पाकिस्तान के अंदर ये चीजें आना शुरू हुई हैं कि सही। आप वो चीजें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज और अपने वर्क फ्लो और अपना जो वर्क स्टेशन है या आपके काम करने का जो तरीका है, वो चीजें आप लोग अब शेयर करने लगे, वरना अंग्रेज तो बहुत पहले से शेयर कर रहा है जी। कि भाई सीख लो, क्योंकि उसको पता है कि शेयर करने से जो है ना वो इल्म खत्म नहीं होता, वो इल्म उल्टा हाँ, बढ़ता ही है। जी, सही कहा। अच्छा, ज़ाहिर है कि आप तो बहुत ये ज़्यादा। है कि आपके जी। पास जो बजट है, आप जिस रेंज में आप जो चीज है वो आप ले लें, वो आप हुँ, उससे काम स्टार्ट कर दें। वंस यू आर हुँ, इन द फील्ड, वंस यू आर स्टार्ट क्रिएटिंग एनी कंटेंट, आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आने लगती हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस फील्ड में रहते हुए। सही। नहीं, मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमने तस्वीर और कैमरे और इस पे बातें हो गई। अब ज़ाहिर है कि जो गालिब हसनैन साहब हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं और एक आर्टिस्टिक माइंड है और जो करंट सिचुएशन है, उस पे भी बहुत गहरी निगाह होगी। ख़्वाह वो सियासी मामला हो, ख़्वाह वो समाजी रवाबित हों या फिर माशरती सूरत-ए-हाल हो। तो इसके हवाले से अब मैं गालिब हसनैन से मुख़ातिब हूँ, यहाँ के फोटोग्राफर से नहीं, एक गालिब हसनैन शख्सियत से। तो वो क्या निगाह है? वो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं सीधा-साधा आदमी हूँ और क्या, मैं तो यही कह सकता हूँ। मैंने तो आप लोग मुझे जानते हैं और चीज़ों को देखा हुआ भी है काम करते हुए। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो करंट सिनेरियोज़ हैं, जी, उसमें आप जी। अपना बड़ा ख़्याल रखिए। चीज़ों को बहुत ही हुँ, सीरियसली लीजिए जी। और अब ये सिनेरियो हो गया है और अब ये माहौल हो गया है और हुँ, मतलब ये तो सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड हो गई, लेकिन हुँ, जो करंट हालात चल रहे हैं, हुँ, उन चीज़ों को अगर ज़हन में रखा जाए, तो एहतियात बेहद ज़रूरी है। आपको बिल्कुल बहुत, क्योंकि अभी अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, तो मैं बहुत ही कम बाहर निकला हूँ जी, पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर। मेरी तमाम ग्रोसरी सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर हो रही हैं, वो घर पे हुँ, डिलीवर हो जाती हैं। सही। उनको हम सही से सैनिटाइज़ कर लेते हैं, घर में फिर हुँ, उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स हैं घर में, चीज़ें हैं, हुँ, उन चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा हमने एहतियात की हुई हुँ, है कि किसी को भी बिला ज़रूरत जो है, बगैर किसी ज़रूरत के कहीं भी बाहर निकलने की जी, ज़रूरत नहीं है। एहतियात सही कीजिए बात जितना है। हो सके। जितना हो सके अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए, हुँ, ठीक है? ये ज़हन में रखें कि ये मैं बहुत पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि जो शिकम मादर के अंदर रिस्क पहुँचा सकता है ना, हाँ, वो आपको भी रिस्क देगा। इसके लिए परेशान ना हों, हुँ, जी, ये तो ठीक है? तवक्कुल वाली और बात की आपने। बिल्कुल इसी तरीके से उस पे भरोसा रखिए और हुँ, आपको भी आपका रिस्क मिल जाएगा। हुँ, आप उसकी चाहे मार्केटिंग करें, आप बाहर निकलें या ना निकलें, आपको हुँ, वहाँ से कॉल्स आ जाती हैं, आपको वहाँ से रेफ़रेंस मिल जाता है। आप बोलते हुँ, हैं कि यार ये तो मेरे ज़हन में भी नहीं था, यहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट हो जाएगा या मेरा काम बन जाएगा। लेकिन हो उस वक़्त जाता ये है। नहीं सोचते कि आपको रिस्क कहाँ से मिल गया। जी, उस वक़्त उसका शुक्र अदा करें, नमाज़ में अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें, अभी तक आप किसी से भीख नहीं माँग रहे हैं, आपको हुँ, खाने-पीने के लिए चीज़ें मिल रही हैं। अल्लाह आपको देखिए आपकी जो ज़रूरत है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो हुँ, अल्लाह आपको अभी भी दे रहा है। ठीक है? जी, और इसका अभी भी आप शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। वो तो सही जिसे कह बात लें है। ना कि आप जो जिसके लिए वो तो अभी भी नमाज़ है। तरस रहे हैं, आप बाहर भागने के लिए कर रहे हैं, हुँ, आपको घूमना है, आपको शादियाँ करनी है, आपको बाहर खाना खाना है, ये सारा आपका लेज़र है। ये आपकी जी, सारी अय्याशी है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो दुरुस्त इन बात है। चीज़ों को बहुत ध्यान रखें और अपना बड़ा ख़्याल रखिए। हुँ, मैं सबके लिए मैसेज यही है कि जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हुँ, हैं और जिसे कह लें कि स्कूल्स हैं, हुँ, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 4-6 महीने भी जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी। मुझे हुँ, नहीं लगता है कि हो यूनिवर्सिटीज़, सकती है। कॉलेजेस अभी खुलेंगे। जब हम शो कर बिल्कुल सकते भी हैं तो एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती? नहीं, हम भी तो शो कर रहे हैं ना, हम भी तो क्या सब हो आप किस सकती है, सब हो शहर के सकती है। कोने पे बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन बातचीत तो चल रही है। जब बातचीत हो सकती है तो फिर बाकी मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए और क कम्फर्ट ज़ोन अपने तलबा को देना चाहिए, इदारों को, जो भी तालीमी इदारे हों, ख़्वाह वो कॉलेजेस हैं या जामियात हैं। बिल्कुल, आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस आपके लिए एक अप्रोच थी और आपकी अच्छी सोच थी। आप देख लें, ज़ूम ही सही, लेकिन एक वसीला खुद ब खुद बन हाँ, गया ना, आपका एक कॉन्टैक्ट हालाँकि बन गया और काम जी, हो गया। अच्छा, मैं ये बात ना अपने जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ। गालिब भाई हालाँकि मेरे उस्ताद हैं ये
और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका और ये जानते हैं। लेकिन इन्होंने खुद ही एक हमारे दरमियान एक बरादराना और दोस्ताना माहौल बनाया हुआ है। उसकी वजह ये है क्योंकि इस बात को समझते हैं कि ऐसे माहौल में इंसान ज़्यादा सीख सकता है, तो बहुत करीब रखा हुआ। तो जब कुछ बिल्कुल भी ऐसा। जी, जब मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया था, तो ये उन चुनिंदा लोगों में से दुनिया में मैं समझता हूँ कि वेल विशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। डिक्शनरी से ये लफ्ज़ निकाल के फेंक देना चाहिए। फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मुझे उस लफ्ज़ के मायने सही तरीके से समझाते हैं, और जिसमें एक नाम गालिब हसनैन भाई का भी है। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा देखो तुम्हारे अंदर कंटेंट है, ये चीज़ें रिसर्च है, बोलना जानते हो, तुम शुरू करो। तुम इन्होंने खुद डिस्कस किए, फिर मैंने इनसे आइडियाज़ डिस्कस किए, और ये आज से कोई 2-3 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने उसके बाद ऐसा मामला चलता है कि जब भी मैं कोई नई चीज़ प्लान कर रहा होता हूँ, तो गालिब भाई से पहले ज़रूर डिस्कस होती है, उसके बाद फिर उस पे काम शुरू होता है। तो मैं तो एक ताल्लुक ऐसा है, और एक बहुत छोटे शुक्रिया, बहुत छोटे भाई शुक्रिया। की हैसियत रखता हूँ मैं गालिब हुसैन साहब से, और ये बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमेशा एक हौसला अफ़ज़ाई करते हैं हमारी। तो अब मैं तो शायद ऐसे लोगों के 2-4 नाम में ज़्यादा नहीं है, उनके बिना नामुकम्मल हूँ, शायद मैं कोई काम ही नहीं कर सकता ऐसे लोगों के बिना। तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ना सिर्फ़ इस एपिसोड में आने के लिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। शायद ये बात मुझे ये सबके सामने नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता था ये। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका कि आपने मेरी बहुत हौसला शुक्रिया, अफ़ज़ाई की, बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे वक़्त दिया। इंशाल्लाह आने वाले औकात में भी कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ प्लान करेंगे। कोई अगर आप आखिरी बात कुछ जरूर अपना जरूर इज़हार जरूर ख़्याल करना जरूर। चाहें तो ज़रूर कहिए। बस आप सर झुका के काम करते रहिए, जी, बिल्कुल ऐसे ही। किसी के लिए किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी, आपकी जो फिक्रें हैं वो हम संभाल लेंगे, आप बस खामोशी से काम करते रहें। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ। यही इसीलिए कहते हैं कि जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में होते हैं जिनके हवाले से आपको ये उम्मीद, ये यकीन होता है कि अगर आप कहीं गिरने लगे तो वो आपको थाम लेंगे। ख़ैर ये पता नहीं किस तरफ गुफ्तगू जा रही है। मैं अपना इख्तिताम करता हूँ इस एपिसोड का। देखने वालों को बहुत शुक्रिया, और एक मर्तबा फिर गालिब भाई आपका बेइंतहा शाकिर हूँ मैं। अगर आप लोग अपनी आराम तक पहुँचाना चाहते हैं तो कमेंट का सहारा ले सकते हैं। अगर आप पसंदीदा का इज़हार करना चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ फिर हाज़िर ख़िदमत होंगे। अताउर रहमान खान को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान।